जय हिंद दोस्तों। और आज संडे है और काम का इतना सीजन है, इसलिए हम लोग आज लेट हो गए और एनटीपीसी और बीएसएफ एससीएम का सेट हम लोग लगा चुके हैं। और आज का अगर एनटीपीसी का सेट देखा जाए, रोजगार विद अंकित का, तो यानी एप्लीकेशन का, तो देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल भौकाल सा कटा है आज। यानी ऐसा कि मैथ सर के ऊपर से निकल रही थी आज, इतनी टाइट थी। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो अपन पढ़ते ही सॉल्व कर दें। एक दो से तीन बार तो उसको पढ़ रहे थे तब जाके समझ में आ रहा था। लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले हैं उनकी आराम से 25 से 28 की मैथ बन गई होगी। और जो नॉर्मल एवरेज तैयारी वाले हैं तो रियल बात बता रहे भाई साहब कि 15 प्लस ना निकल पाए जो आज हैं। और इसके साथ रीजनिंग देखी जाए तो रीजनिंग में आज ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो। कुछ क्वेश्चन के हमें ऐसे लगे कि जे भी सही है, इसका जे भी सही है। तो आज मेरे यानी 30 में से 3 गलत है रीजनिंग के, 27 ठीक है और 25 मैथ के सही है और 5 गलत है। और 5 गलत ना भाई वो स्किप है, सीधी बात है, क्योंकि वो क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन है कि निकालते निकालते हमें जो है पता 1.5 घंटा और लग जाता उनमें। तो कैलकुलेशन की वजह से वो स्किप है। और जीके में बोला जाए हमारे, तो जीके में हमारे आज 28 सही है और 38 किए थे। तो ओवरऑल मिला जुला के हमारे यानी 68 के समथिंग नंबर बन रहा है, काट पीट के 68.7 बन के समथिंग बन रहा है। और जो कि देखा जाए तो 4000 बच्चों में रैंक 143 के समथिंग थी। तो आप लोग समझ सकते 4-5 हजार बच्चों में 143 यहाँ पे मायने रखती है रैंक। यहाँ पे नंबर मायने तो रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है रैंक और परसेंटाइल। और देखा जाए तो आज का सेट में हर एक चीज हमें प्रो लेवल की लगी। अगर आप लोग के कम नंबर आए हों या किसी के भाई के अच्छे आए हों, तो कोई भी किसी भी प्रकार का, यानी जिनके ज्यादा आए हैं तो उन्हें ये नहीं सोचना कि फाइनल एग्जाम में हमारे हो गए इतने, और जिनके कम नंबर आए हैं उन्हें ये नहीं सोचना कि भैया इतने ही नंबर रहेंगे काय की है। और आगे सैलू भैया बताते और अपने ये है कि भैया देखो, मॉक टेस्ट केवल एक जो हो कि धीरे धीरे मॉक टेस्ट में सुधार ला के नंबर अपने इंक्रीज कर सकत। तो मॉक टेस्ट लगावे की श्रृंखला की शुरुआत हमने पिछले संडे से कर दी थी। पिछले संडे से एनटीपीसी और सीएपीएफ एससीएम का मॉक लगाया। तो मॉक लगवाने और उसको एनालाइज करने का सीधा सीधा उद्देश्य है कि जो इस बार गलती हम कर रहे हैं, हो सकता कुछ कॉमन गलती उसमें आप भी कर रहे हैं, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ये मतलब वीडियो आती है मतलब हर संडे, तो हम लोगों ने ये शुरू किया है। तो आज के मॉक के हिसाब से देखा जाए तो मॉक में ऐसी चीजें आ रही हैं मैथ्स में कि जिन चीजों को मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे, एडवांस में है। तो मतलब पिछली बार से मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड माने। पिछली बार नंबर कितने थे भैया के? 79 नंबर थे। सीधे सीधे 10 नंबर कम हो गए आज। तो आप ये समझ लो कि मॉक थोड़ा हार्ड है, लेकिन परसेंटाइल और रैंक जो है वो अपनी ठीक ठाक है। तो भैया ई मॉक से जो है कि ई मॉक को देखते हुए अपनी तैयारी कैसे बढ़ाया जाए कि ई से थोड़ा और स्कोर अच्छा हो से, तो ई के लाने भैया बताएं। तो इसके लिए अपना बिल्कुल स्ट्रेट ये रखो कि एक टेक्स्ट बुक पास ले लो हमारे हिसाब से, और डेली दिन एक सेट लगाओ, डेली दिन एक सेट लगाओ। क्योंकि रेलवे का हम रियल बात बता रहे हैं, जितने भी एग्जाम हमने रेलवे के दिए हैं, जैसे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और भी यानी एएलपी के लिए, तो हम भाई यानी वो नहीं थे, यानी और एग्जाम हमने नहीं डाले थे क्योंकि आईटीआई नहीं थी हमारी। तो हम बता रहे, तो आरपीएफ में भी आप लोग को स्कोर पता होगा कि 96.4 है, रॉ मार्क्स 94 था, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए। और आरपीएफ कांस्टेबल में भी 93 नंबर हैं। तो भाई हमारा यानी एक ही चीज है कि जितने नंबर आते हो, मैथ रीजनिंग आउट ऑफ आउट है हमारी दोनों एग्जाम में। बस एक सिली मिस्टेक आरपीएफ एसआई में है और एक ही सिली मिस्टेक आरपीएफ कांस्टेबल में है, जो कि यानी एक 70 में, यानी मैथ रीजनिंग 70 में से एक सिली मिस्टेक चलती है। क्योंकि कभी कभी पढ़ते कुछ हैं और यानी कैप्चर दिमाग कुछ और कर लेता। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि हम पे वो बना नहीं हो है। तो रियल में हम आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज इंप्रूवमेंट केवल टेक्स्ट बुक से हुई है। और टेक्स्ट बुक में यानी ऐसा लगता कि जैसे एग्जाम में यानी फॉर्मेट वही रहता, ऐसा लगता कि हाँ इससे रिलेटेड यानी एग्जाम में आ रहा है। उस हिसाब से हम लोग यानी डेली दिन हम टेक्स्ट बुक पे अपना टास्क ग्रुप चलवाते और डेली दिन एक टेक्स्ट बुक का सेट लगवाते। और टेक्स्ट बुक पे मेन बात क्या है कि पास पे रोज अपन लोग खरीद लो तो प्रीवियस ईयर मिल जाता पूरा का पूरा। तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो रिसेंटली एग्जाम भी होते वो भी मिल जाते जल्दी से जल्दी। तो हम हमेशा कहते कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादातर 100 में से 99% आप प्रीवियस ईयर पे
पर डिपेंड करके तैयारी करो। आपका स्कोर और सिलेक्शन लेने के दावेदार आप जरूर होगे, क्योंकि आजकल केवल जमाना देखो अलग से कुछ नहीं आता है। हमें ये बता दो कि 2 की टेबल क्या अपने यानी मान के चलो 2001 में कुछ अलग चलती थी या आज अलग बदल गई, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। वही के वही क्वेश्चन आते हैं, और जो किताब यानी उसमें प्रीवियस ईयर में आते हैं वही के वही क्वेश्चन उठाकर इसमें डाल देंगे, और बस केवल वैल्यू थोड़ी सी बदल देंगे। आता वही है, वही हिस्ट्री के क्वेश्चन है, वही पॉलिटी के हैं, वही इसको इकोनॉमिक्स के हैं। बदलती है तो केवल और केवल करंट अफेयर्स। तो हम आपके लिए बताते भी हैं कि डेली की एक क्लास कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स पढ़ो आराम से, बढ़िया यानी यही करो। और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा वेटेज रहेगा एग्जाम में, तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ो। और स्टैटिक का तो वेटेज आपने देख ही लिया है कि कितना हो गया, ना के बराबर। और पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन आने लगे, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पे अगर आपकी पकड़ है तो 60 से 70% जीके में कर पाना बिल्कुल बड़ी आसानी से 60 से 70% कर सकते हैं इसको। हाँ, और मतलब मैक्सिमम चीजें रहती हैं जो प्रीवियस ईयर से मतलब सेम टू सेम एज इट इज पैटर्न रहता, लेकिन थोड़ी भी जो चीजें मतलब अलग रहती, ट्रेंड के हिसाब से चीजों को बदलना पड़ता है। तो टीसीएस पैटर्न जो भी है अपना, उसके भी मॉक टेस्ट अपने टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। और आज सेल चल रही टेक्स्ट बुक की, वैसे तो मिलता है 307 यानी कितना 610 है, तो अभी 307 रुपए का मिल रहा है। 351 रुपए का मिल रहा है। तो उसमें अपन का ये नहीं है कि आप एक बार ले लोगे तो उसे एनटीपीसी एग्जाम के कोई भी एग्जाम 850 से ज्यादा एग्जाम है, एक बार जो भी ले लिया। देखो हम लोग खुद लगाते टेक्स्ट बुक से, इससे पहले भैया के पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन था, हमारे पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन था रियल में। और आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक पे सेट लगा के देखो, आपको नई एग्जाम वाली फीलिंग आई, वही क्वेश्चन नहीं है। देखो तो टेक्स्ट बुक में जुड़ने का ये फायदा, हम आप और हमारे के टास्क ग्रुप में जुड़ जाओ। एनटीपीसी के ग्रुप में अपने 3400 से ज्यादा भाई बहन अपने ऐड हैं, तो उसमें जुड़ जाओ। डेली आपके लिए बता दिया जाएगा कि कौन सी वीडियो, कौन सी नोट से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी चीजों से प्रैक्टिस करनी है, तो आपके नंबर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। कौन सी वीडियो, कौन से सर से पढ़े कि अपने एडवांस अर्थमेटिक जो भी चीजें हैं, और कौन सा भी मॉक देना है। तो जो मॉक हम लोगों को लगता है कि आज ये मॉक, ऐसे बदल बदल के मॉक देते। अभी तो जैसे प्रीवियस ईयर चल रहा है, मान लो अगर हमें लगा कि अब एक लेटेस्ट पैटर्न वाला दे देना, और एक फुल टेस्ट डले रहते, 30 फुल टेस्ट हर सेक्शन में देते हर एग्जाम की, ये नहीं है कि एक एग्जाम, तो फुल टेस्ट में से भी दे देते किसी दिन। और सेक्शनल मॉक भी रहते, जैसे आपके मान लो कि टेक्स्ट बुक में आपकी मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस कम है, आपको मतलब मैथ में थोड़ी दिक्कत हो रही, मैथ में इंप्रूवमेंट करने, तो केवल मैथ करनी है आपको, पूरा नहीं लगाना। पूरा तो एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, लेकिन आपकी ज्यादा कमी मैथ में है तो सेक्शनल मैथ लगा लो। अगर रीजनिंग में है ज्यादा कमी तो रीजनिंग, तो उसमें आपका इंप्रूवमेंट ही आएगा सेक्शनल से भी, तो हर प्रकार से इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चीज आपको इसलिए 2-3 बार दोहरा रहे वीडियो में, इससे पहले आपने वीडियो देखी हुई तो टेक्स्ट बुक की नहीं बताते, क्योंकि कल ऑफर है 31 तारीख तक लास्ट डेट, ऑफर खत्म हो जाता, फिर बाद में आप लोग मैसेज करते कि भैया वो आप टेक्स्ट बुक की बोल रहे थे, आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगवाती, हमें दिलवा दो। तो फिर भाई बात 610 से हम भी कुछ कम नहीं करवा सकती। अभी मॉक ऑफर चल रहा, तो 351 आप AWA कोड लगाएंगे 400 का दिखेगा, सेल चल रही तो 400 का दिखेगा। जैसे ही आप AWA कोड लगाएंगे वहां कूपन कोड वाले सेक्शन में, तो आपको सीधा 12% ऑफ, मतलब 49 रुपए का डिस्काउंट मिलके 351 का आसपास का, 10-20 और कम बार ज्यादा रह सकते, तो इतने का मिल जाएगा। तो आराम से ले लो, और मतलब जो हम लोगों का टास्क चल रहा है उस पे आपकी मतलब तो उसी प्रकार से तैयारी करते रहो। बाकी अपने उसी टास्क ग्रुप में अपना संडे टू संडे मॉक स्कोर भेज देते, तो 14-15 मॉक टेस्ट स्कोर अपने पास है, तो उन मॉक टेस्ट स्कोर के नाम भेज रहे, की भैया बहन ने भेजे, तो भैया बोल रहे अपने सबसे पहले है मीनाक्षी दीदी, अपनी बहुत पहले से जुड़ी मीनाक्षी दीदी अपनी, और आज इनका स्कोर यानी 40 नंबर है। तो देखो आज सबके यानी नंबर 60 से कम रहने, यानी सबके रेयर केस में 1-2 दिखे, बाकी सब 60 से नीचे रहे, क्योंकि इसका मेन रीजन रहा कि मैथ बहुत हार्ड है और रीजनिंग में भी बहुत मतलब हमने टाइम टेकिंग है, और जीके ऐसी सरल नहीं है कि आप सीधे सीधे कर ले। मॉक टेस्ट हमने देखा, भैया लगा रहे थे क्वेश्चन, भैया ने बोले कि 1-2 क्वेश्चन लो सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके देखो, तो हमने भी देखा कि क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन टाइम की है सबसे बड़ी दिक्कत। तो इसके लिए आपको थोड़ी स्पीड में इम्प्रूवमेंट, तो सेक्शन मॉक दे के आपको अपनी स्पीड में इम्प्रूवमेंट लाना है। दूसरा स्कूल शुभम सचान अपने पोखरा से है अपने भैया, और इनके 55 नंबर है अपने, और यानी आज हम बोल रहे हैं ना 60-62 के समथिंग सबरे हैं, सब भाई बहन है अपने शुभम सचान। इसके बाद अपने मोहम्मद इमरान
इमरान आलम अपने बिहार से हैं। 53.6 नंबर है इनके। आराम बढ़िया है भैया, आराम से लगे रहो। अगर यहाँ पे 53 बन रहा है तो रियल वहाँ पे आप मैथ रीजनिंग आउट ऑफ आउट कर ले जाओगे। इसके बाद है अपने भैया, देख रहे हैं, हौसला यादव है अपनी दीदी हो या भैया है। तो बता दियो अगली बार नाम लिख दियो। 60.4 बढ़िया नंबर है। अभी तक तो सबसे मतलब जिन नाम बोले उनमें 60.4 नंबर है, बढ़िया है। और इसके बाद है अपने नितेश झा बिहार से, तो इनके 67.38 नंबर है भैया के। इसके बाद भैया अपने मैथ यानी मनीषा दीदी है इनके, जे अपने पास आरपीएफ एसआई का एग्जाम उसके बाद जुड़ गई थी। तो कांस्टेबल मतलब एसआई के एग्जाम में इनकी मतलब थोड़ा पेपर बिगड़ गया था। जैसे ही इन्हें टास्क फॉलो करे पूरे, तो भैया के बराबर नंबर मतलब 93 नंबर आए दीदी के। दीदी को हर वीडियो पे हमारे ने 80 के करीब वीडियो डाली यूट्यूब पे। दीदी को हर वीडियो में कमेंट है, उनकी जो आईडी है वो दीदी को अलग से आईडी से पहचानने लगे। दीदी को हमें हमारे ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे, लेकिन दीदी ने इतने कमेंट कर दे, मतलब अच्छे वाले कमेंट के दीदी को पर्सनली जान। और बताओ इनके नंबर है 52.3 मतलब 93 नंबर है दीदी। तो दीदी अगर दौड़ कर ले में फिजिकल तो आराम से फाइनल है। बोला इनका कमेंट है कि मैथ नहीं बनी, मैथ आज सब पे ना बनी, किसी के नहीं सब पे ना बनी, आज मैथ अच्छी है। और दीदी बोल रही थी कि आरपीएफ कांस्टेबल के लाने अपने मतलब फिजिकल के टिप्स डालने। हाँ डाल दी जाएगी आप लोग को फिजिकल वाले ग्रुप पे एक वीडियो बना के, जो फिजिकल ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस पर डाल दी जाएगी। फिर अपने अंकित कुमार 43.6 नंबर है। और भाई मैथ नहीं हुआ है, यानी मैथ नहीं हुआ इनका, जो भैया बोला है कि मैथ नहीं हुआ, यानी मैथ का आज के लिए सबका कमेंट रहेगा कि मैथ बहुत हार्ड थी आज की। फिर उसके बाद है मनीष हनुमानगढ़ से अपने भैया है, तो इनके 63.36 हैं। और बढ़िया रूटीन में ला रही हो भैया, कहा कि अब यही है, यानी अपन के पास यही है कि एनटीपीसी में बढ़िया स्कोर करना है, बढ़िया स्कोर है जी। इसके बाद है रवि सिंह, अपने रवि सिंह है और इनका स्कोर है 70.34, यानी सबसे बढ़िया 2600 में से 49 रैंक है भैया जी। मतलब बढ़िया स्कोर है स्कोर आज का आपका, बहुत बढ़िया माने, मतलब एक्सीलेंट माने जाएगा। इसके बाद है आलोक सिल्वा है, आलोक सिल्वा है, आराम से 52 नंबर है, 52.73 है। और इनके भैया के यानी सही तो 59 थे, लेकिन गलतियों ने बिहार सारण से है भैया, बिहार सारण। उसके बाद शिवांगी उत्तर प्रदेश ओबीसी से है, बढ़िया नंबर है दीदी। 49 यानी 37 हैं। आराम से लगे रहना है, बस लगे रहना है, आगे नंबर धीरे धीरे। अभी जिनके 40 भी आ रहे, 50 भी आ रहे, हर संडे टू संडे डेली इंप्रूवमेंट लाओ आप। और स्कोर में डेली इंप्रूव मतलब डेली चेक करो, वो नई टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। एस्पिरेंट करके हैं एक भैया अपने हो या बहन हो, एस्पिरेंट करके हैं एनटीपीसी मुंबई जोन से, और इनके नंबर है 63.5 है। और इसके बाद आगे हैं श्याम कुकरेती भैया है, देहरादून उत्तराखंड से जुड़े भैया अपने पास 49.37 नंबर है। बढ़िया 40-50 भी हमें टेंशन की कोई बात नहीं, डेली इंप्रूवमेंट करने पर संडे टू। आज के स्कोर कम होने की वजह एक ही वजह है कि आज मैथ बहुत हार्ड थी। जो न्यूमेरिकल मैथ पढ़े थे उन पे भी मैथ नहीं बनी, और जो एडवांस पढ़े थे उन पे भी नहीं बनी। जे स्कोर अपन लोग टेलीग्राम ग्रुप है उसी में, एनटीपीसी का ग्रुप है उसी के नीचे कमेंट बॉक्स की पढ़ रहे हैं अपन, स्कोर की स्क्रीनशॉट है और नाम है उनका सोनम वैष्णव है दीदी, अपनी मथुरा से है शायद, हमसे भी 1-2 बार दीदी से कांटेक्ट हुआ है। तो 49 नंबर है दीदी के। और इसके बाद है अपने पीयूष भैया 52 नंबर है, 52 नंबर है, बढ़िया अलका जी पीयूष सिंह से आईडी है जी, अलका दीदी शायद बिहार से हैं। और 45 मतलब 45 नंबर है अपने आरुषि साक्य। और 52 नंबर है दीदी हुई है, कोनो UPWS लिखे और नाम नहीं लिखे दीदी को। तो आज अपने पास इतने स्कोर आए, और अगले संडे से आप जितने भैया जुड़ रहे हैं स्कोर यानी वीडियो देखोगे, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे ना भेज पाओ तो हम आपके लिए नंबर बोले। नंबर नहीं, आप और एक काम करो, टेलीग्राम की लिंक दे रहे हैं आप। टेलीग्राम 24 घंटा ओपन है, टेलीग्राम पे कोई प्रतिबंध नहीं है। आप 1 घंटा में एक कोई अपनी जो भी समस्या हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, स्क्रीनशॉट हो, आराम से भेज दो। पर्सनली ही समझो आप एक प्रकार से कि हमारे के पास आ जाए। बाकी अगली वीडियो, जय हिंद जय भारत।